लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से एपीआई को कॉल करते हैं। तो हमारा एक डमी एपीआई था यहाँ पे, और इस तरीके से मैंने एपीआई को कॉल किया है ना। तो देखो एक चीज दूसरी बात मैंने यहाँ पे देखा था कि लास्ट वाला जो क्लास था हमारा एपीआई डॉट एचटीएमएल, उसमें क्या था, हम लोग फेच एपीआई के थ्रू यहाँ पे एपीआई को कॉल कर रहे थे, उसको कन्वर्ट किया। ये रिटर्न करता है प्रोमिसेस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एसिंक्स और अवेट का यूज किया ताकि वो कोड जो है यहाँ पे वेट करे तब तक डेटा ना आ जाए, तब तक आगे कोड एग्जीक्यूट ना करे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, ये जेसन में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है हमारे पास जेसन से ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे बेसिकली मैंने सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है, यहाँ पे मैपिंग किया। अब किसी ने बोला कि यहाँ पे कोई क्या टेबल में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ देखो, डेटा है आपके पास डेटा आया है, ओबीजे के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, आप इसको जैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो उस तरीके से इसको आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, जैसा आप चाहते हो, जिस तरीके का यूआई चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा दिखा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको टेबल बनाना है, आप टेबल बनाओ। देखो इसी डेटा को मैं टेबल में आपको एक रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं पहले, टेबल, और इसकी एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। आईडी का नाम दे देते हैं की, एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं। आईडी का नाम के दे दिया, ठीक है। और कॉल एपीआई को मैंने कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ से। तो मैं इसी को एक बार और कॉल कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक दूसरा फाइल बनाते हैं यार, ज्यादा बेटर होगा, है ना। इसमें आईडी का मेरा किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ API2.html का एक फाइल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल सा ऐसे कोड लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं टेबल, और यहाँ पे दे रहे हैं एक आईडी, कुछ भी आईडी का नाम भी टेबल दे दिया। अब मुझे एपीआई कॉल करना है। अब डिपेंड, किसी ने बोला एपीआई कॉल कब करना है सॉरी, एपीआई जो टेबल है, समझ पा रहे हो ना कि मुझे कॉल कब करना है। बटन के क्लिक पे, किसी के क्लिक पे डेटा मंगाना है, या फिर डायरेक्ट मैं वेबसाइट ओपन करूं और मेरा डेटा दिख जाना चाहिए। तो चलो, बटन के क्लिक पे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आप इसके क्लिक पे डेटा आ जाएगा। अब ऑटोमेटिक मंगाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्फ इन्वॉकिंग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो ले लेते हैं सेल्फ इन्वॉकिंग फंक्शन, बहुत बढ़िया, ले लिया फंक्शन, ठीक है। कि भाई ऑटोमेटिक कॉल होना है तो इसमें रखना पड़ेगा। दूसरा, अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, एसिंक्स फंक्शन। या अब एसिंक्स यूज नहीं करना चाहते, मैं ऐसे करना चाहते हो तो कैसे कर सकता हूँ। एसिंक्स यूज नहीं करना, विदाउट एसिंक्स आपको हैंडल करना है। तो अब देखिए मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखते जाओ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फेच एपीआई को कॉल करूंगा, और यहाँ पे यूआरएल को मेंशन करेंगे। यूआरएल देखिए मेरा क्या है, ये वाला, ये पूरा यूआरएल है। मैं यूआरएल को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। फेच एपीआई रिटर्न करता है प्रोमिसेस, दो तरीके, या तो यहीं पे जो प्रोमिसेस रिटर्न करता है तो यहाँ पे लिख देते हैं पी। फेच एपीआई जो भी रिटर्न कर रहा हो किस में स्टोर हो गया, पी में, गुड। अब लिख रहे हैं पी डॉट देन, प्रोमिसेस को इस तरीके से हैंडल करते हैं। ये दो टाइप का रिजल्ट देता है, ठीक है, सक्सेस और फेलवर। तो मेरा सक्सेस फेलवर या पेंडिंग, पेंडिंग जो कोई रिजल्ट नहीं, ना सक्सेस है ना फेलवर है, पेंडिंग हो गया वो, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब यहाँ पे मेरा सक्सेस, तो सक्सेस का फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। यहां पे एक सक्सेस का फंक्शन कॉल हो रहा है एस, या ऐसा कर देते हैं इसको रेस्पॉन्स एरो। जो जो रिस्पॉन्स मिला उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दिया, जेसन में। अब ये पूरा रिटर्न क्या कर रहा है, पूरा क्या रिटर्न कर रहा है, जेसन। अब यहां पे लिख रहे हैं डॉट देन जेसन जो रिटर्न कर रहा है, फिर यहां पे सक्सेस, क्योंकि क्योंकि अभी बताता हूं एक सेकंड, कि जेसन है ना, ये वाला कोड जो मैंने लिखा है, ये कोड भी बैकग्राउंड में चलता है। तो ये इसके लिए भी मुझे प्रोमिसेस को हैंडल करना पड़ेगा, और ये रहेगा मेरे पास डेटा। यहां पे ऐसा लिखते हैं आरईएस डेटा, और यहां पे कंसोल डॉट लॉग आरईएस डेटा डॉट डेटा। अब देखते हैं पहले ये डेटा आता है नहीं, उसके बाद फिर, है ना। ये दूसरा तरीका है, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, तो यहाँ पे करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंसोल टैब में जाते हैं, और ये डेटा आ गया। देखो यहाँ पे सारा 6 डेटा दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब इसको टेबल बनाना है इस डेटा को, तो देखो बहुत आसान है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन क्रिएट यूआई। क्या नाम के फंक्शन बनाऊंगा, क्रिएट यूआई। ये यूआई बनाएगा बेसिकली, और ये क्रिएट यूआई फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे। अब पास करेंगे आरईएस डेटा डॉट डेटा, क्रिएट यूआई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूआई बनाना है हम लोगों को। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट टेबल इक्वल, टेबल इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। यहाँ पे लिखेंगे हैश टेबल, गुड। अब लिखेंगे यहाँ पे आरईएस डेटा डॉट मैप
ELE एरो स्टार्ट, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न में लिखेंगे यहाँ पे TR, TR यहाँ पे भी लिखेंगे TR क्लोज, क्लोज के अंदर लिखेंगे TD और TD के अंदर लिखेंगे TD। अब देखिए यहाँ पे आपको मिलाना पड़ेगा कि बैकएंड से मेरा क्या क्या डेटा आ रहा है जेसन में, है ना। तो एपीआई कॉल हुआ होगा, देखिए यहाँ पे एपीआई कॉल हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने कंसोल हटा दिया तो नेटवर्क में आपको पता चल जाएगा फेच एपीआई के अंदर, देखिए यहाँ पे एक एपीआई कॉल हो रहा है और ये मुझे बताएगा रिस्पॉन्स, तो क्या क्या आ रहा है देखिए यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि मुझे रिस्पॉन्स में क्या क्या मिल रहा है। थोड़ा सा ऊपर करें, ये डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या क्या डेटा मिल रहा है। तो डेटा मुझे जो एरे के साथ मिल रहा है डेटा के अंदर, वो ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। तो चलो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट करा के देखते हैं। आ जाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम डॉलर ELE डॉट फर्स्ट नेम अंडरस्कोर में है, ठीक है। और एक और TD ले लेते हैं, TD क्लोज, और यहाँ पे भी लिखते हैं डॉलर लास्ट नेम। क्लियर है, इसको आप एंटर कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि सामने सामने ही लिखना है, ऐसा नहीं है। आप इन दोनों को प्रॉपर सजा के इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो TR मेरा बन गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम लोग क्या करना है, ये बन गया मेरा मैप आरईएस डेटा डॉट मैट। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जैसे मैप मेरा कंप्लीट होगा तो आरईएस डेटा, ये आरईएस डेटा को यूज नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे आरईएस डेटा इसको रिस्पॉन्स में देना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे टेबल डॉट इनर HTML इक्वल आरईएस डेटा डॉट ज्वाइन ब्लैंक स्पेस, एंटर, हो गया। अब चेक करते हैं टेबल बन रहा है या नहीं। टेबल नहीं बन रहा है, यहाँ पे चलते हैं कंसोल टैब और यहाँ पे लिखते हैं लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। तो प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क सेक्शन में चलते हैं फिर से हम लोग यहाँ पे और इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। लास्ट नेम कैसे लिखा हुआ है, लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, कंसोल टैब, वापस रेफरेंस एरर, चेक करते हैं भाई। ओके, तो यहाँ पे ELE डॉट नहीं लिखा हमने, तो ये इसका प्रॉब्लम था, ठीक है। अब मुझे इस तरीके से मिल रहा है ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। अब चेक करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं आरईएस डेटा डॉट ज्वाइन है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, तो ये रिटर्न करेगा मुझे कुछ कॉन्स्ट ARR, ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ARR डॉट ज्वाइन। अब ये देखिए डेटा आ गया, ये मुझे डेटा मिल गया इस फॉर्मेट में, टेबल के स्ट्रक्चर में मिला है, टेबल के फॉर्मेट में डेटा प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे अपना CSS लिख सकते हैं, है ना। बॉर्डर डिजाइन करना हो बॉर्डर बनाओ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, वो आपकी मर्जी है जैसा आप बनाना चाहते हैं। इस तरीके से बॉर्डर TR पे भी लग जाएगा, तो TR का बॉर्डर आप यहाँ पे इस तरीके से स्टाइलिंग कर देंगे यहाँ पे, तो TR और TD, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हो गया फिनिश्ड। ये देखिए मिल गया बॉर्डर, आपको दिख गया। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे बॉर्डर बना सकते हैं। तो देखो एक UI बन गया। टेबल में मैंने फेच API का यूज किया और इसमें मैंने अवेट असिंग का यूज नहीं किया, मैंने प्रोमिसेस को हैंडल किया डॉट देन, क्योंकि देन प्रोमिसेस का फंक्शन है, ठीक है। देन जो है प्रोमिसेस का फंक्शन है, इसलिए मैंने इसको कॉल किया, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे, इसको यार 10 तरीके से कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर पूरा पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे करना है। आप 10 तरीके से कर सकते हो, 20 तरीके से कर सकते हो। अभी मैं इसमें प्रोमिसेस डॉट डिजॉल्व से भी इसको बना सकते हैं, सेटल से भी कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं इसको करने का, अलग अलग तरीका, ठीक है। आज देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। अब बोला कि ये तो डेटा, आप जो डेटा ले रहे हो, तो आपको बताया था ना कि फेच, ये फेच क्या है, प्रीडिफाइंड। दूसरी बात एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो फेच है ना यार, ये जो फेच देख रहे हो ना, ये सिर्फ HTML में काम करेगा, ये Node.js पे काम नहीं करेगा। तुम सोचोगे ना कि ये डेटा मैं Node.js पे प्रिंट करवा दूं, तो काम नहीं करेगा, मैं पहले बता देता हूं भाई मेरे। Node.js पे फेच काम नहीं करता डायरेक्टली, आपको इसके लिए लाइब्रेरी पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, Axios या फिर फेच, नोड फेच नाम की एक लाइब्रेरी होती है, उसके थ्रू चलेगा। जो Node.js वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो Node.js डेवलपर हैं वो फेच को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उनको Axios या फिर नोड फेच नाम की लाइब्रेरी पहले npm से इंस्टॉल करना पड़ेगा। आफ्टर दैट उसके बाद वो चला सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब देखो एक चीज बता रहा हूं, अभी आपको बताया था कि एपीआई के अंदर मेथड्स होते हैं। अभी डिफॉल्ट मेथड क्या है मेरा, गेट। जब भी कोई डेटा मंगाना होता है तो उसको बोलते हैं गेट मेथड, डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसके लिए कोई मेथड मेंशन करने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर मान लो कि एग्जांपल मैं बोलूं कि मुझे अब डेटा जो है ना यहां से भेजना है, आप अपने अपने जावास्क्रिप्ट से डेटा भेजना चाहते हो कहां, वहां पे। तो देखो इसका एक एपीआई है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि बोल रहा है कि अगर आप
यूजर की लिस्ट मंगाना चाहते हो, डमी एपीआई है। आप अपना अपना पर्सन अपने एपीआई पे काम कर सकते हो। आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट यूजर्स दिख रहा है, ये एपीआई जो था क्या था, मंगाने का था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब देखो ये वाला कोड, ये जो कोड है हमारा, ये जो कोड है हमारा, देख रहे होगे आप स्क्रीन पे, ये कोड हमारा टेबल में डेटा प्रिंट कराने का है। दूसरे तरीके से मैंने फेच एपीआई का यूज किया है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा पोस्ट करना, डेटा को सेंड करना। ठीक।